गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका अनुराग सिंह विद नॉर्मल एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ जेनेटिक्स। आप सब लोग जेनेटिक्स के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे कि व्हाट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होती क्या है? जेनेटिक्स जो वर्ड है उसमें जीन आ रहा है और टिक्स आ रहा है, मतलब कुल मिला के इसमें स्टडी ऑफ जीन्स होगा। जीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे कि जीन्स क्या होता है। जीन्स आप जानते हैं, डीएनए और आरएनए या क्रोमोसोम्स के बारे में आपने सुना होगा। जो हमारा लाइक ह्यूमन बॉडी में है ना, जो भी सेल्स हैं या फिर किसी भी लाइक या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात अगर हम कर रहे हैं और उसमें सेल्स की बात चल रही है, ऑर्गेनिजम्स की बात चल रही है, तो इसका मतलब है लिविंग सेल्स की बात चल रही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है ना। तो लिविंग सेल की बात चल रही है तो उसमें क्या होता है, बीच में सेंटर पॉइंट में न्यूक्लियस होता है, आसपास सराउंडिंग में सेल वॉल होती है और उसमें साइटोप्लाज्म होता है एज अ फ्लूइड। ठीक है, आप ऐसा समझिए जैसे कि एक तालाब होता है, एक पॉन्ड है, उसके सेंटर पार्ट में एक कमल लगा है जिसको हम लोटस बोल रहे हैं, जो एक्चुअली में न्यूक्लियस है, और उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ठीक है, एक लोटस है, उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है और एक बाउंड्री से वो कवर्ड है। तो वो जो बाउंड्री है उस पॉन्ड की वो हो जाएगी सेल वॉल, और वो जो पानी है वो हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म, और वो जो कमल है जो सेंटर पॉइंट में है वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। उसी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्या, आपके क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? क्रोमोसोम्स अगर पेयर्स में बात करें तो हम में कितने पाए जाते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, लाइक 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, विदाउट पेयरिंग। ठीक है, अब इन क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं। ठीक है, जिसकी स्टडीज़ करते हैं, इनमें आरएनए डीएनए पाया जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म आपको पता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का रहता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनसे हमें पता चल जाती हैं क्या चीज़ें? इनसे हमें पता चलती हैं किसके बारे में? हमें पता चलती हैं जेनेटिक्स की जो नॉलेज है। इस पे हम जब कोई भी चेंज लाते हैं जीन्स में, जो कि क्रोमोसोम्स में है, जो न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल में है, तो इसके बारे में जब हम स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, तो इसे जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स में होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम पहला ही आप एनसीईआरटी उठा लीजिए या फिर कोई भी बुक उठाइए, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही मेंडल जी आ जाते हैं। और मेंडल जी बहुत 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 शानदार साइंटिस्ट थे, बहुत शानदार। मेंडल जी की आपको कहानी पता भी होगी कि वो एक पादरी थे चर्च में, और वो टीचिंग एग्जामिनेशन होता है, उसका एग्ज़ाम दिया था, बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, है ना। ठीक है, हर कोई अपनी लाइफ में फेल होता है, लेकिन उसके बाद उठता है, खड़ा होता है और अपने काम को, अपने प्रोफेशन को अच्छे से करता है। तो उन्होंने अपना आज से 100 साल पहले की, बल्कि उससे भी ज़्यादा की पहले की बात है, जब मेंडल जी पादरी हुआ करते थे, उनके पास एक छोटा सा बगीचा था। उस बगीचे में वो मेंडल जी क्या करते थे, पीस मटर की खेती करते थे, लाइक या है ना। और उसमें आपस में क्या कराते थे, क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन। जो आप जेनेटिक्स की बुक्स पढ़ेंगे या फिर जेनेटिक्स वाला चैप्टर एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें आपको चीज़ें पता चलेंगी लाइन टू लाइन। 9th क्लास से आपको जेनेटिक्स थोड़ी थोड़ी सी समझ में आने लगती है, इंडियन एजुकेशन के अकॉर्डिंगली जो हमारे भारतवर्ष में चल रहा है। और जब आप 11th-12th में आएंगे तो तब तक थोड़ी सी और अच्छा, थोड़ा सा बढ़िया डीप स्टडी हो जाता है ना। और क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन की जो वैल्यू है वो आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, नीट के लिए, IITian के लिए भी, है ना, या फिर जो VIT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मणिपाल का दे रहे हैं, या फिर WBJEE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, जो रिसेंटली अभी जिसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं कभी मेंशन करूँगा इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको डिटेल्स में, है ना। फिलहाल जेनेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं, जीन्स के बारे में समझ रहे हैं, है ना। ठीक है, अभी मैं ऑडियो के साथ चल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा आउटसाइड हूँ, लाइक हाँ यस, है ना, अभी मैं तमिलनाडु में हूँ किसी काम से, तो बस ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था आपसे कि जो जीन्स हैं,
जीन्स क्या होते हैं, जो कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स में, ठीक है। अब इनके बारे में मेंडल जी ने क्या किया था, मेंडल जी की कहानी बताया। मेंडल जी एक्चुअली में क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसलिए मैंने मेंडल जी के बारे में आपको बताया। आप सोच रहे होंगे अचानक से मेंडल जी कहाँ से कूद गए। मेंडल जी की डेथ हो गई थी 100 साल पहले आज से, फिर भी उनको कोई नहीं जानता था, सोचिए। और उनके 100 साल के बाद जब रिसर्च चल रही थी तो किन्हीं 2 स्टूडेंट्स को, ऑस्ट्रिया या कहीं किसी कंट्री के हैं वो स्टूडेंट्स, तो वो 2 स्टूडेंट्स रिसर्च किए और उन्होंने जो जैसी रिसर्च की एग्जैक्टली वैसी ही रिसर्च उनको 100 साल पहले की बुक जो कि मेंडल जी की पब्लिकेशन थी उसमें मिला। तो उन्होंने इस बात को जब कंपेयर किया और बोला कि उनके रिजल्ट और मेरे रिजल्ट, मतलब हमारे रिजल्ट, वो जो दोनों स्टूडेंट थे सेम थे, तब मेंडल जी को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। 100 साल पहले उनको कोई नहीं जानता था। सोचिए, आप या हम, आज से क्या 100 साल बाद हमको कोई जानेगा, जाने या ना जाने, है ना, लेकिन कुछ अच्छा करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, थोड़ी और डिटेल में बताऊंगा बातें। शिया।